द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक सूची भी जारी कर दी है। और अब ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई अपने विधायकों के टिकट काटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बगावत देख रही है, क्योंकि सिंधिया के साथ जो लोग आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, वो फिर से कांग्रेस की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोई 400 गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहा है, कोई 200, कोई 300, कोई 1000, कोई 1200, कोई 800। इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाकर वो कांग्रेस के कार्यालय में जाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है, करे तो करे क्या। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सिद्धांतों को छोड़ते हुए, जो एज फैक्टर काम करता था, अब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया जाएगा। तो इसी चक्कर में वो 60 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने की बात तो कर रही है, वो गुजरात मॉडल को लेकर यहां पर चल रही है, लेकिन उसके दिमाग में हिमाचल प्रदेश मॉडल भी है, उसके दिमाग में कर्नाटक मॉडल भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, तो उसके बाद वो जो टिकट के उम्मीद में जो लोग थे, उनको टिकट नहीं मिली, उन लोगों ने बगावत कर दी और जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। अब डर तो जरूर है, लेकिन ये टिकट काटी जा रही है। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बन रही वो बीजेपी के खिलाफ शुरुआत से ही दिखाई दे रही है। शुरुआती सर्वे ही ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहां बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत सकती है, यानी हारेगी जरूर। अब कुछ सर्वे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं, कुछ लाडली बहन योजना करके कुछ योजनाएं शुरू की गई, उसकी वजह से कड़ी टक्कर का अंदेशा दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। सबसे पहली मुश्किल सिंधिया समर्थकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रही है। सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा तो वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। अगर सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया जा रहा है तो वर्तमान जो पहले वाले बीजेपी वाले नेता थे वो नाराज हो रहे हैं। वो कांग्रेस में जाने की बात भी कह रहे हैं और कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में ना जाकर मैं निर्दलीय मैदान में ताल ठोकूंगा। तो ये भी बीजेपी के लिए मुसीबत है। यानी नए पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी कीर साबित हो रहा है। क्योंकि ऐसे में अब सिंधिया को नाराज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सिंधिया नाराज होते तो इसका भी खामियाजा ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ही बगावत है, विधायक मंत्री से लड़ जा रहे हैं, आपस में ही गुटबाजी देखी जा रही। जिस तरीके से तस्वीरें आपने पिछले 1 साल के अंदर देखी है मध्य प्रदेश में, वो दिखाई दे रही है। फिर बड़े स्तर की देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने की आस में कई सारे ऐसे नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की हम बात कर ले, उमा भारती की बात कर ले, नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, या हम बात कर ले प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है उनकी। तो ये सभी लोग एक कुर्सी की तरफ भाग रहे हैं। कभी कभी ये मध्य प्रदेश में खबरें चलने लगती हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। वो सब कुछ भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब ऐसे में 60 विधायकों का टिकट काटना ये बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है या इससे फायदा मिल सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी अब नए नए प्रयोग करने की कोशिश भी कर रही है। वो सोच रही है कि जैसा हमने गुजरात में प्रयोग किया था, जिन विधायकों के टिकट काट दिए उनसे चिट्ठी आ गई, ऐसा वैसा कुछ है, तो ये शायद मध्य प्रदेश में लागू ना हो। ये खबर देखिए, खबर हमारे सामने आज तक पे है कि मध्य प्रदेश चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी है। कुछ सांसदों को भी विधायकी के चुनाव में उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। सांसद भी लड़ेंगे विधायकी। 60 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी, यानी 60 विधायक, यानी रिपोर्ट कार्ड इनका ठीक नहीं आया होगा। एक तो बीजेपी सर्वे कराती है, दूसरा आरएसएस सर्वे करा रही है। तो अलग अलग सर्वों में जिन विधायकों के रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, जिनका रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ है, उनके लिए मुसीबतें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना ली है। सभी 230 विधानसभा सीटों पर सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। बीजेपी करीब 60 विधायकों के टिकट काट नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। एक तरफ पार्टी 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने की ही है। बताया जाता है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनावी सर्वेक्षण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो इस समय पार्टी के कब्जे में है।
ऐसी 127 सीटें हैं। इन सीटों पर पार्टी खास सर्वे करा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी गुजरात का फॉर्मूला अपना सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 60 विधायकों का टिकट काट सकती है। ये संख्या करीब 50% तक भी हो सकती है। 60 से अधिक या विधायकों का टिकट भी कट सकता है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा जब किसी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हों। सूबे में इतनी बड़ी संख्या में कभी भी मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे गए हैं। बताया जाता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 40% के अधिक अपेक्षाकृत युवा और नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2019 का पिछला प्रदर्शन दोहराने की रणनीति पर भी काम कर रही है। बीजेपी ने 2024 में सूबे की सभी 29 में से 29 सीटें जीतने का भी लक्ष्य रखा है। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है। दोनों चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये रणनीति जो है अपनाई जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जो चीजें आ रही हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी करीब 12 मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। बीजेपी की रणनीति नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारने की, बढ़ती उम्र के कारण भी एक सांसद का टिकट कटने की संभावना है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है, अपना सकती है। ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन मुसीबत आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक सिंधिया समर्थक जिस तरीके से चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, वो जिस तरीके से अपना रवैया अपना रहे हैं, रुख अपना रहे हैं, उनकी बयानबाजी हो या फिर और भी चीज़ें हो, वो इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ चुकी है और वो फूट ही जो है वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलवाएगी। कांग्रेस का प्रदर्शन वैसे भी ठीक है। बीजेपी हिंदुत्व की बात जरूर करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी काट पहले ही कमलनाथ ने ढूंढ रखी है। कमलनाथ पहले ही हिंदुत्व पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो पार्टी आ रही है, ये फिलहाल सफल होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है, कई सालों से लगातार एक ही चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की जनता देख रही है। तो प्रदेश की जनता के अंदर भी बदलाव का मूड है। वो पिछली बार भी था 2018 के चुनाव में भी, लेकिन उस दरमियान आपने देखा किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवर्तन के बाद पार्टी की सरकार भी चली गई और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन जरूर हो सकता है। जो इशारे हैं वो इसी ओर कर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी कम देखी जा रही है क्योंकि दो ही गुट बचे हुए हैं, एक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, और दोनों मिलकर चुनाव में रणनीति बना रहे हैं। वहीं बीजेपी में मैंने बताया आपको कि बीजेपी में कई सारे गुट हैं और वो गुट भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में 60 विधायकों का टिकट काटना, उन 60 से बगावत की बात, अगर उन लोगों ने हिमाचल प्रदेश जैसी बगावत बीजेपी में कर दी तो फिर बीजेपी की नैया तो अपने आप ही डूब जानी है। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की जो जीत हुई है वो कांग्रेस की मेहनत की जीत नहीं कही जा सकती। वो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी हुई, बीजेपी के अंदर जो टिकट काटे गए, उस वजह से कांग्रेस की जीत हुई है। तो ऐसे में तो एक प्लस पॉइंट मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसे में तो मध्य प्रदेश में एक प्लस पॉइंट कांग्रेस को और मिल गया है और ये प्लस पॉइंट कितना कारगर साबित होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देना चाहती है, लेकिन जिनको नकारा समझ रही है, अगर उन्होंने वाकई में बगावत छेड़ दिया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।